हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, चाहे वो डीपी कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ टीपीओ, ड्राइवर या फिर मेरे एससीएम के मेरे प्यारे साथी हों। सभी के सभी जो है वो प्यारे दोस्त बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। और यकीन बैच के अंदर मैं कुछ नाम ले देता हूं मेरे भाई, सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। हर्ष रजक, दिनेश ढिल्लन, मनीष प्रजापति, राखी चौधरी, अमित जाट, ऋषि सैनी, अश्वनी कुमार, शिवम पाल, अजय, आशा निशा चौधरी, मानविंदर प्रजापति, राहुल सर का सिपाही, कविता सैनी, विपिन कुमार, दिलखुश मीना, सचिन पलशानिया, विनीत कुशवाहा, परम सरदार, राम प्रसाद जाखर, मोहम्मद कैफ, बबीता वर्मा, अजय चौधरी। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। आज 8वें नंबर की मेरे प्यारे दोस्त क्लास है, 7 क्लास हो चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है। अगर नहीं होता है परसों ये 100% हो जाएगा, ठीक है। 99% ये कल ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शुभ समाचार आप लोगों के लिए भी है मेरे भाई। अब आपकी क्लास इस चैप्टर के तुरंत बाद जब नए चैप्टर की शुरुआत होगी, यानी कि आज है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि हम लोग जो है नेक्स्ट मंडे से मेरे भाई, नेक्स्ट मंडे से जो है हम लोग अपनी क्लास का टाइम जो है वो 11 बजे से करने वाले हैं। और आपकी क्लास लगभग 12:30 या 12:40 तक आप लोगों की क्लास जाएगी, यानी 1 घंटे 30 मिनट की क्लास ये कम से कम होने वाली है। 1.5 घंटे की क्लास ये होने वाली है। पारुल मैम की जो क्लास थी वो अपना क्लास में टाइम बता देंगी कि कौन सा टाइम उनका रहने वाला है। मैथ को मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे प्रैक्टिस भी करानी होती है, सब कुछ घर के भरोसे नहीं छोड़ सकता, और सिलेबस भी बड़ा होता है थोड़ा सा, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। तो अब लगभग 35 मिनट 30 मिनट आपकी हर रोज बढ़ जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपका सिलेबस में कहीं भी किसी भी हद तक कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप लोगों को क्या करना है, बहुत शानदार तरीके से जुड़े रहना है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, कमजोर हैं, होशियार हैं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे हर बच्चे को सिखाने से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना, मैंने मैनेजर सर से बोल दिया है, वो एडजस्ट कर देंगे। शाम की क्लास में, आज तो नहीं, कल जो है वो आपको पारुल मैम भी अपना टाइम बता देंगी, क्योंकि आज तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन क्लास के बाद उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने इन्फॉर्म कर दिया है मैनेजर सर को। अब हम ये क्लास मंडे से 11 बजे से 12:30 बजे तक प्यारे दोस्त कर रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। कमजोर बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, और कमजोर बच्चों का भला कैसे नहीं होगा। कमजोर बच्चों को लिए ही तो टाइम बढ़ाया है, धीरे धीरे उन्हें ही तो पढ़ाना है। होशियार बच्चे के लिए तो 1 घंटा भी बहुत था मेरे भाई, होशियार बच्चों के लिए तो 1 घंटा भी बहुत था। ये आप लोगों के लिए ही टाइम बढ़ाया है। बताइए, जिसकी हिंदी की क्लास होती है वो या तो हिंदी को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले, या 12 बजे इस क्लास को छोड़ दें, इसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले, मर्जी आपकी है। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, जब ठेका लेने गया तो उसने कहा भाई साहब इस 3 किलोमीटर के ओवर ब्रिज को बनाने में मुझे 600 दिन लगेंगे, मुझे 600 दिन का ठेका चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 200 दिनों के काम के बाद 90 श्रमिकों को नियुक्त किया।
यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ था। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी मेरे भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है। ये 90 व्यक्ति जो हैं ये शुरुआत से काम कर रहे हैं, यानी 600 दिनों में बनाएंगे, 3 किलोमीटर की दूरी बनाएंगे, 90 किलोमीटर 90 व्यक्ति उसने काम पर लगाए हैं। 200 दिनों के काम के बाद 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। मतलब आप इसे ऐसे काट के कर सकते हैं, 200 दिनों के बाद यह देखा गया। इस लाइन को यहां से हटा देना, इस लाइन को यहां से हटा देना मेरे भाई, इस लाइन को यहां से हटा देना। एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया, श्रमिकों को नियुक्त किया, को नियुक्त किया। मेरे भाई ध्यान से समझना, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन, परेशान मत होना, कटिंग से परेशान मत होना जी ये क्या काट दिया क्या लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 90 श्रमिकों को काम पर लगाया है, यानी 90 लोगों को काम पर लगाया है। लेकिन 200 दिन के बाद केवल आधा किलोमीटर ही पूरा हुआ था। यह देखा गया कि पुल का आधा किलोमीटर भाग ही पूरा हो पाया है 200 दिनों में। तो उसने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो एमडीएच हम लोग लगा रहे होंगे मेरे भाई। शुरुआत में व्यक्ति कितने थे, 90 व्यक्ति थे मेरे भाई। कितने दिन काम किया है, 200 दिन काम किया है। 90 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया है, 200 दिन काम किया है। और उन 200 दिनों में वो केवल कितना काम कर पाए हैं, आधा किलोमीटर का पुल बना पाए हैं। एमडीएच प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या अपॉन कार्य की संख्या। 90 व्यक्तियों ने 200 दिन में केवल कितना भाग कंप्लीट किया है, 0.5 किलोमीटर का भाग कंप्लीट किया है। दूसरी तरफ मुझे व्यक्तियों की संख्या नहीं पता कि यहां कितने व्यक्ति काम कर रहे होंगे। काम को समय पर पूरा करना है। ठेका मैंने 600 दिन का लिया था, 200 दिन बीत चुके हैं, तो इन वाले व्यक्तियों को 400 दिन काम करना होगा, तभी तो 600 दिन होंगे। ठेका मैंने 3 किलोमीटर का लिया था, लेकिन हुआ है आधा किलोमीटर, तो इन वाले व्यक्तियों को 2.5 किलोमीटर का निर्माण करना होगा, निर्माण करना होगा। अब यहां से मेरे भाई क्वेश्चन को सोल्व करिए। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 80 बार कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 25 निम्मा 225 हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आपको 225 लोग लगाने होंगे। कितने लोग लगाने होंगे, 225 लोग लगाने होंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि यहां पे कितने लोग लगाने होंगे, उसने कहा कितने एक्स्ट्रा लोग यहां पे लगाने होंगे। तो 90 लोग तो पहले से काम कर रहे थे, हमें यहां काम 225 लोगों से कराना है, तो कितने एक्स्ट्रा लोगों से काम कराना है, कितने एक्स्ट्रा लोग लगाने होंगे, तो आप कह देंगे 135 एक्स्ट्रा लोग लगाने होंगे, 135 एक्स्ट्रा लोग लगाने होंगे। मेरी बात समझ में आई। जब भी आपको एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो आप हमेशा एमडीएच के फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या अपॉन कार्य, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या अपॉन कार्य, यही होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, मैं समझाता हूं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मैं किसी ठेके को लेने गया कि भाई साहब मैं 600 दिन में इस 3 किलोमीटर के पुल को बना दूंगा।
इसके लिए मैंने 90 व्यक्तियों को काम पर लगाया, लेकिन 200 दिन बाद मुझे यह पता चला केवल आधा किलोमीटर पुल बन पाया है। यानी इसका मतलब क्या होगा, 90 व्यक्तियों ने 200 दिन में केवल आधा किलोमीटर काम किया। व्यक्तियों की संख्या 90 है, दिनों की संख्या 200 है, और काम कितना किया है, आधा किलोमीटर। अब मुझे शेष काम समय पर पूरा करना है, तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाऊं। तो दूसरी तरफ मुझे व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है, लेकिन अगर समय पर पूरा करना है तो 600 दिन में ही काम करना होगा। 200 दिन पहले हो चुके हैं, बचे कितने दिन, 400 दिन और बचे होंगे। तो ये वाले व्यक्ति 400 दिन काम करेंगे। कितना काम करना होगा, आधा किलोमीटर सड़क बनी है, पुल बनाने का ठेका 3 किलोमीटर का है, तो इन व्यक्तियों को 2.5 किलोमीटर काम करना होगा। 2.5 किलोमीटर काम करना होगा मेरे भाई। तो यहां से व्यक्तियों की संख्या निकल के आई 225। यानी यहां आपको 225 व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। कितने ज्यादा लगाने होंगे पहले से, तो पहले वाले 90 को घटा दो, 135 लोग ज्यादा लगाने होंगे। 135 लोग ज्यादा लगाने होंगे। ठीक है, एक ही लाइन का क्वेश्चन था मेरे भाई, मैंने समझा दिया आप लोगों को। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, आराम से पढ़िएगा मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी, बेटा यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं टोटल वर्क आपसे पूछना चाह रहा हूं, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या टोटल काम जो होगा वो 600 काम हो जाएगा। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या टोटल कार्य जो है वो 600 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 दिन बाद जब वे काम करना शुरू करते हैं तो 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। काम करना शुरू किया उसके 5 दिन बाद, यानी 40 आदमियों ने काम शुरू किया, 5 दिन तक इन्होंने काम किया। क्या 5 दिन में इन्होंने 200 काम कर दिया होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दिया होगा। 600 में से 200 काम ये कर चुके हैं 5 दिन में, शेष काम कितना बचा होगा। तो आप कहेंगे 600 में से 200 जाएगा तो 400 काम शेष बचा होगा। अब इनके साथ 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो बताइए शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे मेरे भाई। तो शेष काम बचा कितना था, 400। अब व्यक्ति कितने हो गए, पहले से व्यक्ति 40 थे और कितने बढ़ा दिए गए, 20 और आदमी बढ़ा दिए गए। क्या 60 आदमी काम करेंगे, हाँ या ना, 60 आदमी करेंगे। तो 60 आदमी शेष काम को कितने दिन में कर देंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में। आंसर कितना हो जाएगा गुड्डा, आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन में। दोबारा से समझिएगा, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा 40 आदमी अगर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 40 की व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या में गुणा करेंगे, टोटल कार्य आपके सामने आ जाएगा। यानी टोटल कार्य जो था वो 600 कार्य था। ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। उसने कहा है 5 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या इन 40 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया होगा। इन 40 आदमियों ने 5 दिन तक कितना काम कर दिया होगा, 200 काम कर दिया होगा। कितना काम शेष बचा होगा, 400 काम शेष बचा होगा। 5 दिन बाद इनके साथ 20 आदमी और जुड़ जाते हैं। पहले से कितने काम व्यक्ति थे, 40 थे, 20 और जुड़ गए, कितने व्यक्ति हो गए, 60 व्यक्ति मौजूद हैं। शेष काम कितने दिन में करेंगे, तो शेष काम बेटा 400 है।
400 काम 60 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये एमडीएच ही चल रहा है आपका, ये एमडीएच ही चल रहा है। यूपी पुलिस में भी इस एमडीएच पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे दोस्त इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। फटाफट बताइए सर। पर्सन, हाँ, पर्सन की संख्या से टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? एक पर्सन की इफिशियंसी एक मानते हैं, एक काम करता है, तो 60 लोग 60 काम करेंगे एक दिन में। 60 काम तो 400 काम कितने दिन में? ठीक है सर। टेलीग्राम ग्रुप में फर्स्ट टाइम मैसेज किया था, मुझे ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। देखिए समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए, इन बातों पे बात बाद में करेंगे। 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं। 18 कर्मचारी, बेटा पूरे क्वेश्चन में कर्मचारी के बारे में ही बोला हुआ है, तो यहां इफिशियंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं। 18 कर्मचारी एक काम को 96 दिन में कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 18 छिक्का 108, हासिल लगे 10, 18 निम्मा 162 और 10 172 हो जाएगा। क्या टोटल कार्य जो है वो 1728 हो जाएगा? क्या टोटल कार्य जो है वो 1728 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये 18 लोग जो है, ये 18 लोग जो है वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद, यानी इन 18 लोगों ने 26 दिनों तक काम किया। इन 18 लोगों ने 26 दिनों तक काम किया। 18 छिक्का 108 को 8, हासिल 10, 18 दूनी 36, 36 और 10 46। क्या ये 468 काम कर चुके होंगे 26 दिन में? 18 व्यक्तियों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ गए। अब मेरे भाई शेष काम कितना बचा हुआ है? 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 16 में से 4 गया 12। क्या 1260 काम अभी शेष बचा हुआ है? अब क्या होता है, इनके साथ जो है वो 10 आदमी और जुड़ जाते हैं, 10 और कर्मचारी जुड़ जाते हैं मेरे भाई। पहले कितने कर्मचारी थे? 18। अब कितने कर्मचारी हो गए? 18 और 10 28 कर्मचारी हो गए। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ये 28 लोग जो है 1260 काम कितने दिन में करेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आपने कहा 14 निम्मा 126 होते हैं, 0 14 दूनी 28, यानी शेष काम को खत्म करने में 45 दिन लगेंगे। इस शेष काम को खत्म करने में 45 दिन लगेंगे। उसने कहा है भाई साहब टोटल समय बताइए, टोटल समय कितना लगेगा? तो 45 दिन तो यहां लगे, 26 दिन इन्होंने यहां काम किया था। टोटल जो समय लगेगा इस काम को खत्म होने में वो 71 दिन का समय लगने वाला है। इस काम को खत्म होने में टोटल कितना समय लगने वाला है? तो आप कहेंगे 71 दिन का समय लगने वाला है। बातें क्लियर हुई? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले कराया था। मेरी बात को दोबारा से सुनेंगे, मैं दोबारा से समझाता हूं। 18 कर्मचारी हैं, एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब भी पूरे क्वेश्चन के अंदर ये वाले व्यक्ति ना बदले जाए, यहां भी कर्मचारी है नीचे भी कर्मचारी है, तो आपको एफिशिएंसी मालूम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कर्मचारी होता और औरतें इनके साथ मिल रही होती या बच्चे इनके साथ मिल रहे होते तो हमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ती। अब पूरे ही क्वेश्चन में कर्मचारी दिए हुए हैं, अब हमें एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है। पहला डाउट आपका ये क्लियर। जब भी आप व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में करेंगे, आपके सामने हमेशा टोटल कार्य निकल के आएगा। उसने कहा कि 18 कर्मचारी एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी आपने टोटल काम निकाल लिया। 18 कर्मचारी एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपके दिमाग में यह बात सेट हो गई, टोटल कार्य 1728 है। इन व्यक्तियों ने काम करना स्टार्ट किया और 26 दिन बाद 10 व्यक्ति और जुड़ गए मेरे भाई। तो क्या इन व्यक्तियों ने 26 दिन तक काम किया होगा? अगर इन व्यक्तियों ने 26 दिन तक काम किया होगा तो 468 काम हो चुका होगा।
अगर 468 काम इसमें से हो चुका है तो बचा कितना होगा? 1260। 10 व्यक्ति और जुड़ गए तो 18 की जगह व्यक्ति हो गए 28। इस काम को कितने दिन में करेंगे? 45 दिन में। इस काम को खत्म करने में 45 दिन लगे, 26 दिन पहले लग गए, टोटल मिला के कुल दिन पूछे हैं तो टोटल 81 दिन लग जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, 5 दिन बाद जब वे काम करना शुरू करते हैं तो 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसका कहने का मतलब है काम शुरू करने के 5 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप यहां से पढ़िए, जब वे काम करना शुरू करते हैं 5 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद यानी 5 दिनों तक उन्होंने काम करना चालू किया है, 5 दिन के बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस लाइन का मतलब यह है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बात को समझिए, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप मुझे टोटल वर्क बता दीजिए। आप कहेंगे जी व्यक्तियों की संख्या 25 है, टोटल कितने दिनों में करते हैं? 60 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि काम जो करना है वो 1500 कार्य करना है। काम जो करना है वो कितना कार्य करना है? आप कहेंगे 1500 कार्य करना है। आगे बढ़िए, उन्होंने काम करना शुरू किया, इन 25 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया। एक्स दिनों के बाद, मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद, एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ है तो एक्स का मान क्या है वो आपसे पूछना चाहता है। सारा काम 80 दिनों में खत्म हुआ है। आप एक बात, दो तरीके से इसे सोच सकते हैं। दोनों तरीके क्या हो सकते हैं? मैं दोनों तरीके से आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं। टोटल काम कितना करना था? आपने कहा टोटल काम 1500 करना था। शुरुआत में 25 व्यक्तियों ने काम किया, एक्स दिन तक काम किया, क्या टोटल ये इतना काम कर चुके होंगे? 25 व्यक्तियों ने काम किया, एक्स दिन तक काम किया, तो टोटल एक्स दिनों में इन्होंने 25 एक्स काम कर लिया होगा। इसके बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, क्या 15 व्यक्ति रह गए होंगे? 15 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया होगा? मेरे भाई टोटल काम 80 दिनों में हुआ है ना, 80 में से x दिन निकल गए तो बचे कितने? आपने कहा इन 15 व्यक्तियों ने 80 माइनस x दिनों तक काम किया होगा। भाई अगर 10 दिन पे 10 व्यक्ति छोड़ देते हैं तो 80 में से 10 गया, 70 दिन आगे काम कर रहे होंगे। अगर x दिन तक इन 25 व्यक्तियों ने काम किया था, x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, तो क्या यहां 15 व्यक्ति काम कर रहे होंगे? पूरा काम जो है वो 80 दिनों में हुआ है, तो 80 में से x दिन तो यहां निकल गए, तो बचे कितने? 80 माइनस x दिन बचे। क्या इन दोनों के टोटल कामों को जोड़ दें तो क्या ये पूरा काम हो जाएगा मेरे भाई? क्या ये पूरा काम हो जाएगा? आपने कहा जी पूरा हो जाएगा। मैं इसकी एक दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा। अब आप इसे सॉल्व करिए। आपने कहा जी ये 25x है प्लस 15 अट्ठे 120, ये 1200 हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा। 15 की गुणा x में 15x हो जाएगा। 1500 में से 1200 जाएंगे 300 बचेगा, और 25 में से 15 जाएंगे 10x बचेगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। 30 दिन बाद जो है इन व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया होगा। 30 दिन बाद जो है उन 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया होगा। वो वही पूछना चाह रहा है x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू जो है वो 30 दिन आ जाएगी। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई टोटल जो है वो मैंने 25 लोग काम पे लगाए हैं। मैंने उनसे पूछा ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये काम जो है ये 60 दिनों में हम लोग खत्म कर सकते हैं।
मैंने वहीं से अंदाजा लगा लिया 25 व्यक्ति 60 दिनों में कर सकते हैं, ये टोटल काम जो है वो 1500 काम है। अब उसने ये कहा है इन लोगों ने x दिन तक काम किया, x दिन तक काम किया होगा तो क्या x दिन में 25x काम कर दिया होगा? अगर इन व्यक्तियों ने x दिन तक काम किया होगा, अगर इन व्यक्तियों ने x दिन तक काम किया होगा तो क्या x दिन में ये 25 व्यक्ति जो है वो 25x काम कर देंगे? टोटल काम 80 दिन में हुआ है, यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ है, अगर 80 में से x दिन यहां काम हो चुका है तो बचे कितने दिन? 80 माइनस x दिन। 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए तो 15 व्यक्तियों ने क्या 80 माइनस x दिन काम किया होगा? काम पूरा हो गया होगा। दोनों को मिला के काम कितना करना है? दोनों को मिला के काम 1500 करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि 30 दिन बाद जो है उन 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ा होगा। अब मैं इसकी एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूं। सर समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन में 10 लोग हैं, आप 25 लिख रहे हो, ये 10 है मेरे भाई, ये कितने लोग हैं? ये कितने लोग हैं बताओ, ये कितने लोग हैं? 25 ही लोग तो हैं। 10 व्यक्तियों ने तो काम छोड़ा है बाद में, 10 व्यक्ति काम छोड़ के 25 लोग लग रहे हैं, उसमें से 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, कितने बचे होंगे? तो आप कहोगे 15 बचे होंगे। 15 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया होगा? इनसे अलग काम किया होगा। टोटल काम 80 दिन में हुआ है, x दिन यहां हो चुके हैं तो यहां 80 माइनस x दिन काम किया होगा। ठीक है, मैं दूसरा मेरे भाई मेथड इसमें बताने की कोशिश करता हूं, उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सेकंड मेथड, आपने कहा जी 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। मैंने कहा टोटल काम 1500 है, टोटल काम 1500 हो गया। कुछ दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। पहले 25 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, तो अब कितने व्यक्ति काम करते हैं? 15 व्यक्ति काम करते हैं। आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई, ये जो बचे हुए 15 व्यक्ति हैं, इन्होंने हर जगह काम किया होगा, ये शुरुआत से ही काम कर रहे होंगे, ये यहां भी काम कर रहे हैं, ये यहां भी काम कर रहे हैं। मतलब 15 जो व्यक्ति है ना, 15 जो व्यक्ति हैं वो मेरे प्यारे दोस्त 80 के 80 दिन काम करते हैं। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि 10 जो व्यक्ति छोड़ के गए हैं उनसे अलग जो 15 व्यक्ति बचते हैं वो शुरुआत से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं, यानी उन 15 व्यक्तियों ने 1200 काम कर दिया होगा। उन 15 व्यक्तियों ने 1200 काम कर दिया होगा। अच्छा, बचा कितना काम? 1500 में से 1200 गया, बचा कितना काम? 300 काम। ये 300 काम उन व्यक्तियों ने किया होगा जो छोड़ के गए हैं। ये 300 काम उन व्यक्तियों ने किया होगा जो छोड़ के गए हैं। छोड़ के कितने गए हैं? 10 व्यक्ति गए हैं। ये 300 काम 10 व्यक्तियों ने 30 दिन में खत्म किया होगा। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो व्यक्ति कितने दिन बाद छोड़ के गए हैं, तो मैं कह दूंगा वो व्यक्ति 30 दिन बाद छोड़ के गए हैं। वो उन व्यक्तियों ने 30 दिन तक काम किया है, 30 दिन बाद जो है वो व्यक्ति काम छोड़ के गए हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो यही आपसे पूछा था कि कितने दिनों के बाद वो व्यक्ति काम छोड़ के गए हैं, तो आप कहेंगे 30 दिनों के बाद वो व्यक्ति काम छोड़ के गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 92। थोड़ा सा सोचो यार, रटो मत चीजों को, रटो मत चीजों को, ठीक है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। सर कुछ बोलो, बोलने के लिए यहां समझ लो इसमें बहुत बोल रहा हूं, ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है। उनका जितना जरूरी था आपकी सफलता में, वो क्वेश्चन आदर्श सर ने बना दिया है शॉर्ट्स के रूप में, इतना ही जरूरी था आपकी सफलता में, उनका इतना ही योगदान रहना था। ठीक है, अब यहां ये जरूरी है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट मुझे बताइए क्या आएगा इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ देखिए, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया
और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, खुद कर लेना, है ना। आवाज म्यूट कर लो, क्वेश्चन अपने आप करो। 75 कर्मचारी हैं, एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से टोटल काम निकाला होगा। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 हो जाएगा। यानी टोटल कार्य जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल कार्य भाई साहब 4500 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ा है। यानी टोटल कर्मचारी थे 75। अब 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ा है तो 60 कर्मचारी रह गए होंगे। परियोजना 65 दिनों में पूरी हो गई। पूरे दिन जो लगे वो 65 लगे। अच्छा ये बताइए, ये जो 60 यहां बच रहे हैं, ये क्या यहां भी मौजूद होंगे? आपने कहा जी ये यहां भी मौजूद होंगे। ये कौन सा छोड़ के गए हैं? यानी इन्होंने, इन कर्मचारियों ने पूरा 65 के 65 दिन काम किया होगा। आपने कहा इन कर्मचारियों ने पूरे के पूरे 65 के 65 दिन काम किया है, ये बीच में छोड़ के नहीं गए हैं। तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39 हो जाएगा। क्या 3900 काम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया होगा? अगर इन व्यक्तियों के द्वारा 3900 काम किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं 4500 में से 3900 इन्होंने कर दिया तो बचा हुआ 600 उन्होंने किया होगा। जो व्यक्ति छोड़ के गए हैं, जो व्यक्ति छोड़ के गए हैं, छोड़ के कितने व्यक्ति गए हैं? 15 कर्मचारी गए हैं। 15 से डिवाइड कर देंगे तो उन व्यक्तियों ने 40 दिन काम किया होगा। उन व्यक्तियों ने 40 दिन काम किया होगा। उन व्यक्तियों ने 40 दिन काम किया होगा। जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम पढ़ पाओ बच्चे का, एक नेगेटिव कमेंट पढ़ने का मन है थोड़ा सा। विजय कुमार सर, आप जल्दी करके कोर्सेज पूरा करने की सोचते हो, क्लास के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। मिनट हो चुकी हैं 32 मिनट में मैं 2 मिनट 3 मिनट बोला हूंगा। 28 मिनट मैंने पढ़ाया है। 28 मिनट में क्वेश्चन की संख्या 2 3 4 5 आई है। 28 मिनट में 5 का डिवाइड करो, फिर मुझे बताओ एक क्वेश्चन पे कितनी देर आ रही है। एक क्वेश्चन को कितनी कितनी बार समझा रहा हूं ये भी मुझे बताना। अबे नालायक को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, ठीक है। मैं उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहा हूं जो थोड़े से होशियार हैं, उन लोगों के साथ भी, आप लोगों की वजह से, ठीक है। इसीलिए क्लास 1.5 घंटे की भी की है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाऊं। बोलने से मतलब है, चाहता तो नहीं भी बोलता, चुपचाप कमेंट पढ़ के चुपचाप रह जाता, चाहता तो ब्लॉक भी करा देता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा सोचो, इस दिमाग पे जोर डालो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कितना नीचे से उठ के आपको बार बार चीजें समझा रहा हूं। बेटा 10 कम कहां किया है? इसमें जो 10 कम नहीं, इसमें 15 कम हुआ है। पहले वाले में भी तो 10 कम किया था। यहां कितने लोग थे? 25 लोग थे। इसमें 10 छोड़ के चले गए तो 15 लोग ही तो बचे हैं। 15 से ही तो किससे डिवाइड किया है? जो 10 लोग छोड़ के गए हैं उनसे डिवाइड किया। यहां भी जो 15 लोग छोड़ के गए हैं उनसे डिवाइड किया। ठीक है, सही है भाई, बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। एमडीएच पे क्वेश्चन ये चल रहे हैं। एक तरफ अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए मेरे प्यारे दोस्त, वो क्वेश्चन व्यक्तियों वाले। अब हम खाने के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को। एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिन के भोजन का प्रावधान था। ठीक है, यानी कि 150 आदमियों के लिए 85 दिन का खाना मौजूद है। 150 आदमी जो है, 150 आदमी जो है वो 85 दिन तक, हाँ करना भाई। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा 1 किलो में 150 आदमी है, 1 किले में 150 आदमी है, यानी 150 आदमी मौजूद हैं। 85 दिन का खाना मौजूद है, यानी 150 आदमी अगर खाते हैं तो 85 दिन अपना खाना खत्म कर लेंगे, 85 दिन तक खाना चल जाएगा। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद आप मुझे यह बताइएगा,
क्या उन 15 दिनों तक इन 150 आदमियों ने अपना खाना खाया होगा? क्या उन 15 दिनों तक 150 आदमियों ने अपना खाना खाया होगा? अब मुझे यह बता दीजिए 150 व्यक्तियों का कितने दिन का खाना बचा हुआ है? आप कहेंगे केवल और केवल 70 दिन का खाना बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वही दूसरे लोगों में बटेगा। आप मुझे एक बात समझाइए, 150 आदमियों का 85 दिन का खाना मेरे पास था, 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आते हैं, क्या 15 दिनों तक इन व्यक्तियों ने अपना खाना खा लिया होगा? अगर 15 दिनों तक इन व्यक्तियों ने अपना खाना खा लिया होगा, 85 में से 15 दिनों का खाना खा लिया है, तो इन 150 आदमियों का 70 दिन का खाना मेरे पास अभी भी मौजूद होगा। इन 150 व्यक्तियों का 70 दिन का खाना मेरे पास अभी भी मौजूद होगा। उसने कहा है 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं। अगर 25 आदमी चले गए तो बचे कितने? 125 व्यक्ति चले। शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? ये भोजन शेष है, ये कितने दिन तक चलेगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी 125 व्यक्ति जो है इस बचे हुए भोजन को कितने दिन तक खा सकते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 125 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 25 छिक्का 150 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 5 से काटेंगे 14 बार, 14 छिंग 84 होता है। यानी बचा हुआ खाना जो है वो 84 दिन चलेगा। बचा हुआ खाना जो है वो 84 दिन चलेगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछ के आपको परेशान कर सकता है। वो पूछ सकता है कितने अतिरिक्त दिन चलेगा, एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा? तो इनका तो 70 दिन का खाना मौजूद था ना। इन व्यक्तियों के लिए कितने दिन चल रहा है? 84 दिन चल रहा है। तो कितने अतिरिक्त दिन चल रहा है? उस केस में 14 दिन आपके क्वेश्चन का जवाब होता। अगर वो आपसे पूछता अतिरिक्त कितने दिन चलेगा, तो आपका जवाब होता 14 दिन चलेगा। बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? आपका जवाब होगा 84 दिन चलेगा। अतिरिक्त पूछेगा तो 14 आएगा, और अगर आपसे पूछेगा कितने दिन चलेगा तो जवाब 84 आएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक किले के अंदर 150 व्यक्ति हैं, और मैंने हिसाब लगाया है 150 व्यक्तियों का 85 दिन का खाना मौजूद है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आते हैं। क्या 15 दिनों तक ये 150 आदमी अपना खाना खा चुके होंगे? अगर इन 85 दिनों में से 15 दिन अपना खाना खा चुके हैं तो बचे कितने दिन? 70 दिन बचे। यानी कि इन व्यक्तियों का 70 दिन का खाना मेरे पास अभी बचा हुआ है। ये जो शेष खाना है, ये बचे हुए व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? अगर 25 व्यक्ति चले गए तो 125 व्यक्ति बचे, कितने दिन में खाएंगे? यानी D2 की वैल्यू निकालनी है। भैया जी ये 84 दिन खाएंगे, 84 दिन खाएंगे। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है, सोचिए थोड़ा सा, सैनिक वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट बताइए। 14 कैसे आया? 14 ऐसे आया कि यहां खाना 70 दिन चलता था, यहां खाना 84 दिन चलता है, तो कितने अतिरिक्त दिन चलता है? 14 दिन अतिरिक्त चलता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अंकित मेरे भाई ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना? तरीका वही है, तरीका सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो रही है। जयप्रकाश भाई वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से करिए, ध्यान से समझिए। एक किले में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। यदि 200 व्यक्ति खाना खाते हैं तो 31 दिन तक अपना खाना खा सकते हैं। 27 दिनों के बाद भाई, 27 दिनों के बाद, 27 दिनों के बाद क्या ये 200 व्यक्ति 27 दिन तक अपना खाना खा चुके होंगे? अगर इसमें से 27 दिनों तक अपना खाना खा चुके हैं तो क्या 200 व्यक्तियों का केवल 4 दिन का खाना बचा होगा? ये खाना अभी किले के अंदर मौजूद है। इन 200 व्यक्तियों का 4 दिन का खाना जो है वो किले के अंदर मौजूद है। 120 सैनिक किले को छोड़ देते हैं। अगर 200 में से 120 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने? 80 व्यक्ति बचे। ये बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। शेष सैनिकों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो आपने कहा 0 से 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, बचा हुआ खाना 10 दिन चलेगा।
बचा हुआ खाना 10 दिन चलेगा। लेकिन मैं फिर से एक बात आपसे बोलता हूं, अगर उसने यहां यह पूछा होता कितने अतिरिक्त दिन चलेगा, तो पहले जो खाना बचा हुआ था वो 4 दिन का खाना बचा हुआ था, अब खाना 10 दिन चल रहा है, तो उस केस में आप कहते 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। उस केस में आप कहते 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। अगर वो अतिरिक्त पूछता तो 6 दिन जवाब होता। अगर वो पूछ रहा है कि ये बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, तो आप कहेंगे 10 दिन चलेगा। ठीक है, अतिरिक्त आपसे पूछेगा अतिरिक्त कितने दिन चलेगा, एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा, तो 4 दिन का ही तो खाना मौजूद था। अब ये कितने दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, 6 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। एक्स्ट्रा वाले में आप लोग यहां ऐसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, 96वां क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा है। फिर मेरे प्यारे दोस्त हमारे लास्ट टाइप हम लोगों के सामने आ जाएगा, जो कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों का होगा मजदूरी वाला क्वेश्चन। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक किले में 60 आदमी है। मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक किले में 60 आदमी है। कितने आदमी है रे, तो आप कहेंगे भाई एक किले में 60 आदमी है। कितने आदमी है भाई, तो आप कहेंगे एक किले में 60 आदमी है। आगे बढ़े, जिसमें 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यानी कि मेरे भाई 28 दिनों तक ये व्यक्ति खाना खा सकते हैं। कितने व्यक्ति, 60 आदमी व्यक्ति खाना खा सकते हैं। सर जब लोग चले गए तो और दिन चलना था, फिर कैसे? बेटा और दिन ही तो चला है, पहले तो 4 दिन का खाना था लेकिन चला 10 दिन है, क्योंकि लोग चले गए हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा चला है, 6 दिन एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा यहां सुनिए। एक किले में 60 आदमी हैं, 60 आदमी हैं, जिसमें 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। यानी ये व्यक्ति अगर खाना खाएंगे तो 28 दिनों तक अपना खाना खा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए। 8 दिनों के बाद आदमियों की संख्या में वृद्धि कही जाती है। 8 दिनों के बाद, अगर इसमें से 8 दिनों के बाद वृद्धि करी जाती है, क्या ये 60 आदमी 8 दिनों तक अपना खाना खा चुके होंगे? अगर 60 आदमी अपने खाना 8 दिनों तक का खा चुके होंगे तो 28 में से 8 गया, यानी 60 आदमियों का अभी भी 20 दिन का खाना मौजूद है। अगर 8 दिनों बाद कोई परिवर्तन हो रहा है तो 8 दिनों का खाना अपना खा चुके होंगे, अभी भी 20 दिनों का 60 व्यक्तियों का खाना मौजूद है। आगे बढ़िए। जिसके कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अब केवल 15 दिनों की रह जाती है। अब केवल, यानी कि यहां जो व्यक्ति खाना खाते हैं, यहां जो व्यक्ति खाना खाते हैं वो केवल इस खाने को 15 दिन में खत्म कर देते हैं। जो खाना 60 व्यक्तियों का 20 दिन का बचा हुआ था, व्यक्तियों में वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से यह खाना जो है 15 दिन चल पाता है। मुझे नहीं पता यहां कितने व्यक्ति हैं, ये 15 दिन चल पाता है। आपने कहा 15 चौका 60, यानी यहां जो होंगे वो 80 व्यक्ति होंगे। उसने कहा है वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, तो पहले अगर 60 व्यक्ति थे तो वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे 20 की वृद्धि हो गई है। आप कह देंगे 20 की वृद्धि हो गई है। ध्यान से फिर से सुनिएगा मेरे भाई, 60 व्यक्तियों का 28 दिन का खाना मौजूद है, 8 दिनों के बाद कोई चेंज हो रहा है, यानी इन व्यक्तियों ने अपना 8 दिन का भोजन खत्म कर दिया होगा, अभी भी इनका 20 दिन का भोजन 60 व्यक्तियों का बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसे मेरे प्यारे दोस्त आपने यहां लिख दिया। 60 व्यक्तियों का 20 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। कुछ लोग और आ गए, मुझे नहीं पता कितने लोग और आए, ये खाना केवल 15 दिन ही चल पाया। ये वाला खाना केवल 15 दिन ही चल पाया। तो यहां से मैंने देखा कि यहां खाने वाले लोग 80 बैठ रहे हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा आए, तो पहले 60 थे, अब 80 बैठ रहे हैं, 20 लोग एक्स्ट्रा आ गए। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा।
आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, आराम से, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को 850 ग्राम खाना दिया जाता है, ठीक है। प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिक के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री मौजूद थी। 32 दिन की खाद्य सामग्री मौजूद थी। मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर एक व्यक्ति को 850 ग्राम भोजन दिया जाता है, एक व्यक्ति को 850 ग्राम भोजन दिया जाता है, तो 3300 व्यक्तियों को कितना भोजन दिया जाएगा? 3300 व्यक्तियों को इतना भोजन दिया जाएगा। अगर एक व्यक्तियों को 850 ग्राम भोजन दिया जाता है, तो क्या 3300 व्यक्तियों को इतना भोजन दिया जाएगा? अगर ये एक दिन का खाना है तो टोटल 32 दिन का खाना मेरे पास मौजूद है। क्या ये टोटल खाने की कैपेसिटी आ जाएगी? क्या ये टोटल खाना मेरे पास आ जाएगा? भाई साहब मेरे पास इतना खाना है, प्रभु रिकॉर्डेड नहीं है। निमेश प्रताप सिंह, मैंने नाम ले दिया मेरे भाई। एक चंद्रभान करके था, चंद्र प्रताप था या चंद्रभान था, वो भी रिकॉर्डेड बोल रहा था। प्यारे दोस्त रिकॉर्डेड नहीं है, गुड्डा रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई, मेरे छुटकू रिकॉर्डेड नहीं है। इन चीजों पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। पूरी ताकत लगा रहा हूं क्वेश्चन को समझाने में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 850 ग्राम प्रति व्यक्ति का मतलब है एक व्यक्ति को जो खाना दिया जाता है वो 850 ग्राम खाना दिया जाता है। तो 3300 व्यक्तियों को कितना खाना दिया जाएगा? एक दिन में इतना खाना दिया जाएगा। मेरे पास 32 दिन का खाना मौजूद है, तो 32 दिन में टोटल इतना खाना दिया जाएगा, यानी मेरे पास टोटल इतना खाना मौजूद है। आगे बढ़िए। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से, अच्छा एक बात बताइए, 32 दिन का मेरे पास खाना मौजूद था, 7 दिन बाद कुछ चेंज हो रहा है, 32 में से 7 चले गए, तो क्या आप कह देंगे मेरे पास अभी भी 25 दिन का खाना मौजूद है? भाई 7 दिन बाद और व्यक्ति आ रहे हैं या जा रहे हैं? 7 दिन तक तो इन्होंने अपना खाना खाया होगा। 3300 बचे, 3300 व्यक्ति 850 ग्राम के हिसाब से 25 दिन का खाना अभी भी मेरे पास मौजूद है। आगे बढ़िए। कुछ और सैनिक आने से, कुछ और सैनिक आ गए, मुझे नहीं पता यहां खाने वाले कितने सैनिक हैं। प्रत्येक को 825 ग्राम खाना दिया जाता है, हर एक को 825 ग्राम खाना दिया जाता है। शेष सामग्री केवल 17 दिन में, ये शेष सामग्री थी केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैं अभी जो है आपको मोबाइल में टाइम दिखाऊंगा और डेली आके पहले मोबाइल में टाइम दिखा दिया करूंगा, मतलब भाई ये टाइम चल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहां से मेरे भाई यहां व्यक्तियों की संख्या आप लोग निकाल दो। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, आप फटाफट मुझे इसका जवाब दे देंगे। आपने कहा 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 होगा, 25 तिया 75 होगा। 33 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा, कट जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। 17 से काटेंगे 17 पंजे 85 हो जाएगा। क्या यहां जो खाने वाले लोग थे वो 5000 थे? यहां जो खाने वाले लोग थे वो 5000 थे, लेकिन उसने 5000 का नहीं पूछा है, उसने पूछा है कितने सैनिक और आ गए। पहले से पहले कितने सैनिक थे? 3300 सैनिक थे। यहां खाने वाले 5000 सैनिक हैं, तो कितने सैनिक और आ गए होंगे? आप कहेंगे 1700 सैनिक और आ गए होंगे। आप कहेंगे 1700 सैनिक और आ गए होंगे, 1700 सैनिक और आ गए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये रहा भाई साहब, ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा। क्या क्या करना पड़ता है। टाइम देखिए कितना है, टाइम देखिए मेरे भाई कितना है। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है मेरे भाई। 850 ग्राम के हिसाब से 3300 व्यक्तियों का 32 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन 7 दिन बाद और व्यक्ति आ रहे हैं। 7 दिन तक इन्होंने अपना खाना खाया होगा, 7 दिन इसमें से चले गए, तो अभी भी इन व्यक्तियों का इस हिसाब से 25 दिन का खाना मेरे पास मौजूद है। जो शेष खाना मौजूद है वो इन लोगों में बंटवा दो। कितने दिन चलेगा? 17 दिन चलेगा। कितने लोग खाएंगे? यहां 5000 लोग खाएंगे। कितने एक्स्ट्रा लोग? तो आप कह देंगे 1700 एक्स्ट्रा लोग।
1700 एक्स्ट्रा लोग हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करने वाला हूं वेजेस पर, यानी कि मेरे भाई मजदूरी पर। प्यारे दोस्त मैं बात करने वाला हूं मजदूरी, हेडिंग डालिए, मजदूरी हेडिंग डालिए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, 1 मिनट यहां आप लोगों की खर्च करूंगा, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग भी बननी चाहिए, है ना। मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई हमारी अम्मा जो है ना, अम्मा से मैं पूछूंगा कि अम्मा मैंने किसी को 3,000 रुपए जो है वो उधार दे दिए और 3% का ब्याज है, ठीक है, तो अम्मा एकदम से मुझे बता देगी उस पे ब्याज कितना बैठेगा। अम्मा नहीं जानती कि PRT बटे 100 से निकालेंगे या किससे निकालेंगे। अम्मा एक बार में बता देंगी मेरे भाई, एक बार में बता देंगी कि कितना ब्याज लगेगा। वही हाल आप लोगों का है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस पर रेट 500 रुपए डल रहा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो आप एकदम बता देंगे कितने रुपए देने हैं। और यहां जब मैं समझाता हूं तो यहां ऐसे समझते नहीं है, भैया जी ये 20% क्यों निकाला, ये कैसे निकाला, क्या निकाला। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा करो। ये सारी चीजें जो हैं वो आप डेली वेजेस पे यूज करते हो, ठीक है। चलिए अब आइए मेरे भाई, वेजेस पे आते हैं, मजदूरी पे आते हैं मेरे भाई, मजदूरी पे आते हैं, वेजेस पे आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि वेजेस जो होता है वो मजदूरी के डायरेक्टली, कार्यक्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्यक्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कार्यक्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मजदूरी, या वेजेस जो होता है वो कार्यक्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे तो ये बात ऐसे समझ सकते हो कि जितना ज्यादा आप लोग काम करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको मजदूरी मिलेगी, जितना कम काम आप करेंगे उतनी ही कम मजदूरी आप लोगों को मिलेगी। यानी जैसा आप कार्यक्षमता होगी, जैसी आपकी कार्यक्षमता होगी वैसे ही आपको मजदूरी मिलने वाली है। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। टोटल मामला जो है वो यहां पे काम का है, कितने दिन काम किया है मुझे नहीं मतलब है, उन दिनों में कितना काम किया है मुझे उस बात से मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को समझाता हूं, उस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एबीसी किसी कार्य को 6, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। मेरे गुड्डा बात को समझना, लिखना मत बिल्कुल भी, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा एबीसी 3 व्यक्ति हैं, वे किसी काम को 6, 8, 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, भाई तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, इसका उन्हें 1350 रुपए मिलते हैं, उस राशि में से बी को कितना मिलेगा। याद रखना, जब तीनों साथ मिलकर काम करते हैं या तीनों ने एक साथ काम किया है, काम करना स्टार्ट किया है और एक साथ ही काम करना खत्म किया है, मेरे भाई जो उनकी मजदूरी का रेशो होता है, जो उनकी इफिशियंसी का रेशो होता है, वही उनकी मजदूरी का रेशो बन जाता है। मैंने आपसे एक बात बोली, अगर इन व्यक्तियों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया है तो जो इनकी इफिशियंसी का रेशो होगा वही इनकी मजदूरी का रेशो बन जाएगा। यानी पहले वाले को मिलने वाले रुपए 4 हैं, इसको रुपए 3 मिलेंगे, इसको 2 रुपए मिलेंगे, तीनों को बटने वाले पैसे जो हैं वो 9 हैं। 4 और 3 7 और 2 9, तीनों को बटे कितने हैं? आप कहेंगे तीनों को 1350 रुपए बटे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो उसने बी का हिस्सा पूछा है, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 150 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 450 हो जाएगा।
3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 450 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, हाँ देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, राजू किसी कार्य को 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में और वर्धन 30 घंटे में पूरा कर सकता है। मेरे भाई बात को समझना, राजू किसी कार्य को 15 घंटे में, विनय जो है वो 20 घंटे में और वर्धन जो है वीडी लिख देते हैं, ये 30 घंटे में पूरा कर सकता है। क्या तीनों का एलसीएम 60 आएगा? एक दिन में 4 कार्य करेगा, एक दिन में 3 कार्य और एक दिन में मेरे भाई 2 कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, जब भी वो एक साथ काम करें मेरे भाई, तो जो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही उनके मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। पहले वाले को मजदूरी 4 रुपए, दूसरे वाले को 3 रुपए और तीसरे वाले को 2 रुपए बटेगी। उन्हें कार्य के लिए 7200 रुपए का भुगतान किया गया, यानी 4 और 3 7 और 2 मेरे हिसाब से 9 रुपए का। क्वेश्चन ने 7200 का भुगतान किया है, एक पार्ट की वैल्यू 800 आ जाएगी। और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, विनय को कितनी राशि मिली, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 800 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो विनय को मिलने वाली राशि जो है वो 2400 हो जाएगी। विनय को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एडब्ल्यूओ टीपीओ का है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का क्वेश्चन आपके सामने है। एडब्ल्यूओ टीपीओ का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई फटाफट। देखिए ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए लागत वाला एक कार्य पूरा किया, यानी दोनों ने मिलकर काम किया है। 1900 रुपए उन्हें काम करने के दिए जाएंगे। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया है, ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने प्यारे दोस्त 6 दिन काम किया है। ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 6 दिन काम किया है। ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 6 दिन काम किया है। ए और बी की दैनिक, दैनिक मजदूरी का मतलब है रोज की मजदूरी। ए एक दिन में 4 रुपए कमाता है और बी जो है एक दिन में 3 रुपए कमाता है। ए एक दिन में 4 रुपए कमाता है, बी एक दिन में 3 रुपए कमाता है। क्या 5 दिन में 4 के हिसाब से इसने 20 रुपए कमा लिए होंगे? क्या 6 के हिसाब से, 6 दिन में 3 के हिसाब से क्या इसने 18 रुपए कमा लिए होंगे? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ जी हाँ। तो मेरे भाई दोनों का रेशो जो आ जाएगा, टोटल राशि का रेशो जो आ जाएगा वो 10-9 आ जाएगा। यानी इसे टोटल राशि 10 रुपए मिलती है, इसे टोटल राशि 9 रुपए मिलती है, दोनों को मिला के टोटल राशि 19 रुपए बढ़ती है। उसने बाटी कितनी है? आपने कहा 1900 बाटी है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 आ चुकी है तो एक को कितनी राशि प्राप्त होगी, वो 10 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी 1000 हो जाएगा। ए को मिलने वाला धन कितना होगा, तो ए को मिलने वाला धन जो है वो 1000 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए। तो आप कहेंगे कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है, क्योंकि ये दैनिक मजदूरी थी। दैनिक मजदूरी का मतलब एक दिन की मजदूरी होता है। अगर एक दिन में इसे 4 रुपए मिलते हैं तो 5 दिन में इसे 20 मिले होंगे, एक दिन में इसे 6 मिलते हैं तो 3 दिन में इसे 18 मिले होंगे। दोनों का रेशो मिल निकाला, एक दिन में इसे 10 मिलते हैं तो एक दिन में इसे 9 मिलते होंगे, दोनों को मिला के 19 मिलते हैं। बाटे भी टोटल 1900 ही गए हैं। एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो 10 पार्ट की वैल्यू इसे 1000 रुपए मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा दैनिक का मतलब होता है एक दिन की मजदूरी। आप एज्यूम करो आपको एक दिन में 4 रुपए मिलते हैं, आपने 5 दिन काम किया है तो 20 रुपए मिल जाएंगे। इसको एक दिन में 3 रुपए मिलते हैं, इसने 6 दिन काम किया, इसे 18 रुपए मिल जाएंगे। दोनों का रेशो निकाला तो इसको 10 रुपए मिलेंगे, सभी टोटल जो है इसको 9 रुपए मिलेंगे। टोटल मिला के 19 रुपए बटने चाहिए दोनों में, उसने कहा है 1900 बटते हैं। एक पार्ट की वैल्यू 100 होती है मेरे भाई, तो 10 पार्ट की वैल्यू इसे 1000 मिल जाएंगे, इसे 900 मिल जाएंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक्स वाई जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन काम किया, वाई ने 7 दिन काम किया और जेड ने 10 दिन काम किया। मेरे भाई दैनिक मजदूरी यानी रोज की मजदूरी इसकी 4 5 3 है। अगर ये 4 रुपए कमाता है एक दिन में तो 5 दिन में 20 रुपए कमाएगा। 5 दिन में मेरे भाई इसने 20 रुपए कमाए होंगे। अगर ये एक दिन में 5 रुपए कमाता है तो 7 दिन में 35 रुपए इसने कमाए होंगे। अगर ये एक दिन में 3 रुपए कमाता है तो 10 दिन में 30 रुपए इसने कमाए होंगे। रेशो निकाल लिया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। इसने टोटल 4 रुपए कमाए हैं, इसने टोटल 7 रुपए कमाए हैं, इसने टोटल 6 रुपए कमाए हैं। 7 और 4 11 और 6 17 रुपए टोटल कमाए हैं इन सब ने। उसने कमाए कितने हैं तीनों ने? 3400 रुपए। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी? तो उसने पूछा है एक्स को कितनी राशि मिली, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 200 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में पूछा है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ये जो आने वाला मंडे है इस दिन से आप लोगों की क्लास जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ठीक 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक हो जाएगी। तो उसी तरीके से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, कोई कुछ नहीं बढ़ाएंगे, समझाने का तरीका भी वही रहेगा, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। कारण क्या है बढ़ाने का? कि मैं और ज्यादा आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, बस ये उद्देश्य है मेरा इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ाने का। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।